अगर एक मोबाइल ऐप आपकी मृत्यु का करेक्ट टाइम बता सके तो क्या आप उसे डाउनलोड करना चाहेंगे? एक बार साइन अप करने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता। जब यह ऐप चालू होता है तो एक टिक टिक करने वाली आवाज लगातार बजती रहती है, जैसे कोई मौत की घंटी बजा रहा हो। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहां किसी ने मजाक में इस ऐप को डाउनलोड करने का खेल शुरू कर दिया। यह ऐप व्यक्ति की मृत्यु का टाइम बताता है। ऐप में सबसे कम बचा हुआ समय दिखाने वाले को पूरी टेबल की शराब पीनी थी। सभी ने इसे एक मजाक समझा और बिना शर्तें पढ़े अपनी जानकारी डाल दी। किसी के पास 63 साल बचे थे, किसी के पास 32 साल, किसी के पास 22 साल, लेकिन केट के पास सिर्फ 3 घंटे थे। खेल में हारने के बाद केट को पूरी टेबल की शराब पीनी पड़ी। पार्टी के बाद केट का बॉयफ्रेंड नशे की हालत में उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। केट को डर लग रहा था और उसने मना किया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिद करने लगा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और केट अकेले घर जाने लगी। तभी ऐप ने उसे नोटिफिकेशन दिया, बस 7 मिनट बचे हैं। डर के मारे केट भागकर अपने घर पहुंची। जैसे ही वह पानी पीने के लिए मुड़ी, अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। ऐन मौके पर ठीक ऐप के बताए समय पर केट की मौत हो गई। उधर केट के बॉयफ्रेंड की भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई और उसकी सीट के बगल की सीट पूरी तरह टूट गई। ऐसा लग रहा था कि केट की मौत टल ही नहीं सकती थी, किसी भी हाल में उसे मरना ही था। कुछ समय बाद अस्पताल में जैक नाम के एक लड़के ने नर्स क्विन को अपनी गर्लफ्रेंड केट की मौत की कहानी सुनाई। जैक ने भी वही ऐप डाउनलोड किया था और अब उसकी मौत में सिर्फ 20 घंटे बचे थे। क्विन ने उसे समझाया कि यह सब केवल उसका भ्रम है, ये बेकार है, बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। उधर नर्स क्विन की सहकर्मी उसके लिए केक लेकर आई, क्योंकि वह इंटर्नशिप से स्थायी नर्स बन गई थी। सभी ने केक खाया और बातें करने लगे। क्विन ने मजाक में उस मौत की गिनती वाले ऐप का जिक्र किया। डॉक्टरों ने भी इसे डाउनलोड किया और दिखाने लगे कि उनके पास कितने साल बचे हैं। जिज्ञासा में क्विन ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसके पास सिर्फ 2 दिन 22 घंटे बचे थे। अगले दिन डरा सहमा जैक अस्पताल के गलियारों में घूम रहा था। तभी उसने एक आईने में एक काले लबादे वाले आदमी को देखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैक घबरा गया और भागकर सीढ़ियों के बीच की जगह में छिप गया। तभी ऐप ने नोटिफिकेशन भेजा, समय बहुत कम बचा है। अचानक जैक ने सीढ़ियों में अपनी मृत गर्लफ्रेंड केट को देखा। डर के मारे वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठाकर ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत ठीक उसी सेकंड पर हुई जो ऐप ने पहले ही बता दिया था। जैक की आत्महत्या की खबर सुनकर क्विन के रोंगटे खड़े हो गए। अब अगला नंबर उसी का था। ऐप पर दिख रहा था कि उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। कल उसे अपने परिवार के साथ माँ की कब्र पर जाना था, लेकिन डर के मारे उसने बहाना बना दिया। उसने पापा को फोन करके कहा कि उसे सर्जरी के कारण ओवरटाइम करना पड़ेगा। फोन कटते ही ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, यूजर एग्रीमेंट तोड़ने पर सजा मिलेगी। तभी बुरा डॉक्टर ने उसे बुलाया। उसे एक बेहोश मरीज की जांच करनी थी। जब क्विन काम खत्म करके जाने लगी तो बुरा डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। क्विन ने पूरी ताकत से विरोध किया और किसी तरह वहां से भाग निकली। वह इस घटना की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन बुरा डॉक्टर बहाना बनाकर बच गया। थकी हारी क्विन घर गई और गूगल पर सर्च किया कि ऐप को कैसे हटाया जाए, लेकिन हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था और इस ऐप से जुड़ी रहस्यमयी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। डर से परेशान होकर क्विन ने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया, लेकिन फोन टूटा नहीं और काउंटडाउन जारी रहा। डरी हुई क्विन अपनी कार में छिपकर पूरी रात सोई। सुबह उसकी छोटी बहन ने उसे जगाया। बहन ने कहा कि पापा टूर पर गए हैं, इसलिए वह कुछ दिन उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए क्विन ने उसे जल्दी से वापस भेज दिया। इसके बाद क्विन एक मोबाइल शॉप पर गई और नया फोन खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया वही डरावना काउंटडाउन ऐप दोबारा स्क्रीन पर आ गया। गुस्से में क्विन ने दुकान के मालिक से सवाल किया, ये क्या चल रहा है? दुकान का मालिक भी ऐप को नहीं हटा पाया। यह सुनकर क्विन गुस्से में दुकान से बाहर निकल गई। पार्किंग में जब क्विन गाड़ी बैक कर रही थी, उसने रियर कैमरे में एक काले लबादे वाले आदमी को देखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से उसके आंखों पर हाथ रख दिए। घबराई हुई क्विन ने तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया और पीछे खड़ी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी का मालिक गुस्से में बाहर आया, लेकिन उसी समय मैट नाम का एक आदमी वहां आ गया और क्विन की मदद की। उसने अपना फोन दिखाया। उसके फोन पर भी वही मौत की गिनती चल रही थी। अब दोनों को समझ आ गया कि वे एक ही मुसीबत में फंसे हैं। वे दोनों एक बार में गए, वहां शराब पीते हुए अपने डर पर बात करने लगे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्हें शक था कि काला लबादा पहने वह रहस्यमयी शख्स असल में नरक का दानव है। मदद के लिए वे एक चर्च गए और पादरी से मिले। पादरी ने उनकी कहानी सुनी और फिर उन्हें एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा साथी है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। इसके बाद क्विन और मैट फिर से अस्पताल लौटे। वहीं पर नर्सिंग हेड ने क्विन को बुलाया और उससे पहले की घटना के बारे में बात करने लगी। उधर मैट बाथरूम गया। वहां एक नंगे पैर का बच्चा घूम रहा था। वह बाथरूम के केबिन्स के बीच आसानी से आ जा रहा था।
जैसे दीवारें उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मैट समझ गया कि यह बच्चा उसे चेतावनी देने आया है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उधर क्विन अस्पताल के हेड ऑफिस में गई, लेकिन वहां बुरा डॉक्टर पहले ही झूठी शिकायत कर चुका था कि क्विन ने उसे परेशान किया। क्विन ने गुस्से में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हारकर क्विन गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल आई। अब क्विन और मैट चर्च पहुंचे और फादर से मिले, लेकिन वहां दूसरा पादरी मिला जिसे उनकी कहानी में बड़ा मजा आ रहा था। वाह, मौत का फरिश्ता भी अब डिजिटल हो गया, ऐप बनाकर लोगों को मार रहा है। मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस ऐप का कोड देखना होगा। अब कोई और चारा न देखकर क्विन और मैट फिर से मोबाइल शॉप गए और शॉपकीपर से मिले। उन्होंने 2000 रुपये दिए और कहा, हमें इस ऐप को हैक करना है। शॉपकीपर ने जैसे ही फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो उसने चौंकाने वाली बात देखी। ये ऐप 60 GB का है। शॉपकीपर ने इसका कोड हैक किया और पता चला कि पूरा ऐप सिर्फ यूजर डेटा से भरा हुआ था। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब क्विन की छोटी बहन का नाम भी लिस्ट में था और उसका मौत का समय क्विन से 3 मिनट पहले तय था। शॉपकीपर हंसकर बोला, मौत का फरिश्ता भी घटिया प्रोग्रामर निकला। उसने क्विन, मैट और उसकी बहन की मौत की तारीफ को बदल दिया। अब वे 92 साल तक जिएंगे। वो लोग सोचने लगे, चलो जिंदगी वापस मिल गई। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए क्विन और मैट रात भर साथ रहे। पूरी रात जिंदगी को खुलकर जिया। आधी रात क्विन अचानक जाग गई। उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। डरते हुए उसने मैट को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और अंदर असली मैट खड़ा था। क्विन की चीख निकल गई, क्योंकि उसके पास जो लेटा था वह असली मैट नहीं बल्कि खुद शैतान था। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैट ने कहा। लेकिन तभी ऐप ने फिर से गड़बड़ कर दी। मौत का काउंटडाउन वापस अपनी पुरानी स्थिति पर लौट आया। उधर क्विन की छोटी बहन के कमरे में अजीब चीजें होने लगी। उसने अपनी रूम की डोर लॉक कर रखी थी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे की सेंसर लाइट बार बार जल बुझ रही थी। डर के मारे बहन बिस्तर के नीचे छिप गई। क्विन और मैट तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने बहन को निकाला और तीनों वहां से भाग निकले। अब उनके पास एक ही रास्ता था, फिर से चर्च जाना। पादरी ने कोड को देखा और कहा, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि शैतानी श्राप से भरा हुआ है। लेकिन फादर के पास एक समाधान था। शैतान झूठ का सौदागर है। अगर हम साबित कर दें कि यह काउंटडाउन गलत है तो श्राप टूट जाएगा। क्विन को यह समझ नहीं आया। तब पादरी ने समझाया, मतलब कि या तो पहले मर जाओ या फिर काउंटडाउन से ज्यादा देर तक जिंदा रहो। कोई भी पहले नहीं मरना चाहेगा, तो हमें बस कुछ सेकंड ज्यादा जीना होगा। फादर ने पुरानी किताबों से एक तांत्रिक सर्कल निकाला। अगर इसे जमीन पर छूने से बनाया जाए तो यह शैतान को अंदर आने से रोक सकता है। समय बहुत कम था। सबने मिलकर जल्दी से बेसमेंट में मंत्रित सर्कल बना दिया। अब मैट के पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। अचानक लाइट बंद हो गई। तीनों पादरी के पीछे छिप गए। पादरी ने क्रॉस उठाया और बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। मौत का फरिश्ता आ चुका था, लेकिन सर्कल उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। तभी मैट के फोन में जोरदार कंपन हुआ। फोन स्क्रीन पर उसका मरा हुआ भाई दिखा। वह चिल्ला रहा था, तूने मेरी छोटी डायनासोर वाली खिलौना क्यों ले ली? भाई पीछे हटने लगा और मैट धीरे धीरे सर्कल से बाहर निकलने लगा। और फिर अचानक मौत का फरिश्ता उसे तेज रफ्तार रोड पर खींच ले गया। क्विन बेसमेंट से बाहर भागी, लेकिन तभी एक तेज स्पीड कार आई और मैट को कुचल दिया। क्विन और उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उनके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी क्विन ने देखा कि उसकी बहन घायल हो चुकी थी। वह जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एक नर्स ने क्विन से कहा, तुम अकेली नहीं हो, मुझे भी बुरे डॉक्टर ने परेशान किया था। वो आदमी एक घटिया इंसान है। यह सुनकर क्विन को एक बड़ा आइडिया आया। अगर मौत को धोखा देना है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल बुरे डॉक्टर पर करूं। वह बुरा डॉक्टर के ऑफिस में गई और झूठ मूठ माफी मांगने लगी। वह उसे लुभाने लगी। बुरा डॉक्टर तो ऐसे मौके को छोड़ने वाला नहीं था। क्विन ने उसे आंख बंद करके छुपन छुपाई खेलने को कहा। बुरा डॉक्टर गंदी मुस्कान के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन क्विन का असली मकसद कुछ और था। उसे पता था कि बुरे डॉक्टर ने भी वो मौत वाला ऐप डाउनलोड किया था। अगर वह उसे मार दे तो श्राप टूट सकता था। जैसे ही क्विन ने बुरे डॉक्टर को मारने की कोशिश की, मौत का फरिश्ता आ गया। उसने क्विन को रोक लिया और बुरा डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। अब क्विन ने देखा कि उसकी छोटी बहन के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। क्विन ने फैसला किया, अगर मौत को किसी की जिंदगी चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी बहन को मत मारो। अब मौत के फरिश्ते ने उनकी मरी हुई माँ का रूप बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल चालू कर दिया ताकि समय बर्बाद किया जा सके। लेकिन क्विन बेवकूफ नहीं थी। उसने मैट की मौत से सीखा था। क्विन ने खुद को इंजेक्शन लगा लिया और उसकी मौत हो गई। श्राप टूट गया। मौत का फरिश्ता जलकर राख बन गया। छोटी बहन चीख पड़ी। तभी उसने क्विन के हाथ पर कुछ लिखा देखा, एक तीर का निशान और कुछ शब्द, एंटीडोज। छोटी बहन ने जल्दी से वो इंजेक्शन निकाला और क्विन को लगा दिया। कुछ सेकंड बाद क्विन का दिल फिर से धड़कने लगा। मौत का फरिश्ता कोडिंग तो सीख गया था, लेकिन मेडिकल साइंस नहीं। नर्स ने उसे बेवकूफ बना दिया। कुछ दिन बाद क्विन के फोन पर उसी ऐप का नोटिफिकेशन आया जो ऐप के नए वर्जन के बारे में था, यानी कि शैतान ने खुद को अपडेट कर लिया है। इधर शॉपकीपर को भी ऐप से छेड़छाड़ की सजा मिली और वो बेमौत मारा गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्रतिक्रिया देना ना भूलें।